गीता आरंभ हुआ है वहाँ अशोच्यानन्द शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, यहाँ ऐसा कहा है। और समाप्ति में अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ऐसा कहा। इसका तात्पर्य क्या निकला? तो संसार में दुख है, उसको दूर करना। तो दुख क्या है? आप लोग भाई बहन ध्यान दे करके सुने। लोगों के मन में जची हुई है कि रुपये पैसे नहीं है, मकान नहीं है, आदर मान सत्कार नहीं है, निर्वाह नहीं होता है, आदि आदि बातों का दुख है। वास्तव में ये दुख नहीं है, उस पर ख्याल नहीं करते हैं। दुख है, शोक है, चिंता है। उसका शोक होता है, चिंता होती है, मन में हलचल होती है, उसका नाम दुख है। बाहर की परिस्थिति कैसी हो, हृदय पर असर होता है, वो दुख होता है। बाहर की परिस्थिति जो दुखदायी होती है उसको भी दुख कहते हैं। और गीता में आया, दोनों बातों को दुख सुख कहा है। बाहर की परिस्थिति अनुकूल हो, सुख हो जाए, और परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए, दुख हो जाए, ये बात ही कही है। और हृदय में हलचल हो जाए, दुख है, हलचल न हो, ये सुख है। दोनों बातें गीता में कही। वास्तव में असली दुख हृदय की हलचल का नाम है। हृदय में अगर हमारे हलचल न हो तो बाहर की परिस्थिति कैसी हो, क्या बाधा लगे? तो भीतर के दुख को मिटाने के लिए ही भगवत गीता का अवतार है। अशोच्यान अन्नो शोचस्त्वम, तू नहीं शोक करने लायक का शोक करता है और पंडिताई की बातें कहता, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, ये अंत में कहा। तो मनुष्य के हृदय में हलचल होती है, यही वास्तव में दुख है। उस हलचल को मिटा देना मनुष्य का कर्तव्य है। एक बात और कहता हूं, विशेष ध्यान दें आप। हृदय की हलचल है, ये कर्म का फल नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग कहते हैं क्या करें, बड़ा दुख है, हम पापों का फल भोग रहे हैं। हृदय की हलचल ये पापों का फल नहीं है, ये कर्मों का फल नहीं है। इस बात को आप ख्याल से सुने और इसको समझे। न समझ में आवे और आप समझना चाहें तो किसी से पूछे, पुस्तकों में देखें, और इसको जब तक आप हृदय में समाधान न हो जाए तब तक चैन से न रहें। ऐसा विषय है। हृदय में जो दुख दुखी लगती है, दुख आता है, संताप आता है, हलचल होती है, इसको कहते हैं मूर्खता। ये कर्म का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है। और मूर्खता अभी मिटाई जा सकती है, कर्म का फल नहीं मिट सकता। बेसमझी से जो दुख होता है वो समझ से मिट जाएगा। भूख का जो भूख है केवल, तो वो तो अन्न से मिट जाएगी। प्यास है तो जल से मिट जाएगी। ऐसे कैसे मिटेगी? प्यास लगी है, बढ़िया गर्मा गर्म भोजन हो, क्या मिट जाएगी? और भूख लगी है बड़ी जोरदार और ठंडा बढ़िया जल है, लाओ गंगा जल पियो, भूख मिटेगी? जो बीमारी है उसकी दवाई होनी चाहिए। तो दुख तो है भीतर की चिंता का, और कर रहे हैं संग्रह धन का, कभी नहीं मिटेगी। चाहे लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, इंद्र का पद मिल जाए, त्रिलोक का राज्य मिल जाए, दुख नहीं मिटेगा। और विचार आ जाए, एक कौड़ी आपके पास नहीं हो, कुछ भी नहीं, शरीर भी बीमार है, कोई पूछता भी नहीं है, परंतु भीतर में विचार ठीक है, तो मौज ही मौज होगी, आनंद उपड़ेगा, आनंद भीतर से, आनंद की लहरा हो जाएगी। भीतर का सुख है वो बाह्य परिस्थिति के अधीन नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग मानते हैं, ये बात मैं मानता हूं कि बाहर की परिस्थिति सुखदायी, सुखी है साहब, बाहर की परिस्थिति खराब है तो हम दुखी हैं, ये बात लोग मानते हैं, अनुभव करते हैं। परंतु दुख का कारण बाह्य परिस्थिति नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप इस विषय को समझें, इस विषय में गहरे उतर करके समझें, बड़ा भारी लाभ होगा। और बिल्कुल आपके अधीन है, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है, कर्मों के अधीन नहीं है, इसमें आप सबके सब स्वतंत्र हैं।
इसमें अगर स्वतंत्र नहीं है तो मनुष्यता है ही नहीं कोई। मनुष्य शरीर का फल क्या हुआ? जब हम हृदय की हलचल को नहीं मिटा सकते तो मनुष्य शरीर का क्या फल हुआ? धन कमा लिया, भोग भोग लिए, ये मनुष्य का फल नहीं है। यही तनुकर फल विषय भाई, शरीर का फल ये नहीं है। अब ध्यान दें, चिंता होती है, शोक होता है, वो परिस्थिति को लेकर होता है। अब मैं अपनी जो स्थिति होती उस स्थिति को लेकर बोल रहा हूं। घर में खाने को अन्न नहीं है, परिवार बड़ा है, पैदा कुछ है नहीं, जमा है नहीं, उधार भी मिलता नहीं है, तो बड़ी चिंता होती है, बड़ा दुख होता है। तो ये परिस्थिति जन्य दुख है। परंतु हृदय की चिंता है, ये चिंता और है, और बाहर का अभाव है, ये और चीज है। दो चीजें हैं। जैसे अन्न नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलते तो दुख है, और विरक्त है, त्यागी है, भीतर में महाराज कोई तरह की इच्छा आशा वासना तृष्णा नहीं है, उसको न मिले तो क्या दुख होगा? शरीर चला जाएगा पर दुख नहीं होगा। भूखा मरते मरते मर सकता है, साफ प्राण निकल सकते हैं, पर दुख नहीं होगा। अब आश्चर्य करोगे अब दुख और क्या होता है? मर गया फिर दुख क्या होता है? और दुख और चीज है, दर्द और चीज है। दर्द, भूख से दर्द होगा, कमजोरी हो गई, ये तो हो जाएगा, पर चिंता हो जाए, शोक हो जाए, हलचल हो जाए, बिल्कुल नहीं। ये विभाग दो है, चीजों का अभाव होना और भीतर में चिंता होना, ये साथ नहीं है। ये दोनों विभाग बिल्कुल अलग अलग है। नहीं तो रुपये पैसे जिसके पास पहुंच है, मकान है, जो बहुत नौकर चाकर, उनकी चिंता नहीं होनी चाहिए। ऐसा देखने में आता है कि आप किसी के आवे तो कोई बोले भाई व्याख्यान पीछे बोल जाओ आप, जिसके पास में बहुत धन है, बेटा है, पोता है, निरोग शरीर है, सब नौकर चाकर, सब काम करने वाले हैं, मकान बढ़िया है, उसकी कभी चिंता नहीं होती है क्या? हृदय में हलचल नहीं होती है क्या? खुला बोलो, कोई बोलो आप, जिसके अनुभव हो ऐसा कि बाहर की सब वस्तु रहने चिंता नहीं होती, दुख नहीं होता, ये बात नहीं है। बाहर सब सामग्री रहते हुए चिंता हो सकती है, और बाहर की सामग्री कुछ नहीं है और चिंता बिल्कुल नहीं हो सकती। तो दो विभाग है। कृपा कर इस बात पर आप विचार करें, पहले आप मान लें, और न मानने में आवे, शंकाएं हो तो आप लिख लें, एकांत में मिल करके आप इस विषय का निर्णय कर ले। पहले बहुत बड़ा भारी लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। तो बात क्या है? गीता कहती है कर्मणि एव अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। तुम कर्तव्य कर्म करो, फल में तुम आसक्ति मत रखो, और कर्तव्य कर्म से च्युत मत हो। करना काम ठीक तरह से करे, करने में कमी लावे नहीं, और होने में चिंता करे नहीं। दो बात मैं कहता हूँ, याद रख लें आप, उस काम में लावे, करने में सदा सावधान रहें, और होने में हरदम प्रसन्न रहें। ये बात दो, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। पिलाने जाने का काम पड़ा, वहां अच्छे विद्वान थे, उसने पूछा कि एक बात कह दो कोई। मगो करने में सावधान, होने में प्रसन्न, बस पूरी होगी बात, व्याख्यान पूरा हो गया। जिसमें कुछ समझ पूरी हो गई, करने में सावधान तो रहते नहीं और होने में चिंता करते हैं, उसका दुख मिटेगा नहीं कभी। काम जो करना है उसमें बड़ी सावधान रहें, अच्छी तरह से काम करें, और होने में प्रसन्न क्यों करें? होना हमारे हाथ की बात नहीं, करना हाथ की बात है, उसको ठीक करते नहीं, अरे होना हाथ की बात नहीं, उसकी चिंता करते हैं, तो डबल दुख नहीं होगा तो और क्या होगा? करने में हरदम सावधान रहे। शास्त्र निषिद्ध विरुद्ध काम, मर्यादा विरुद्ध, लोक मर्यादा विरुद्ध, धर्म मर्यादा विरुद्ध, आध्यात्मिक मर्यादा विरुद्ध काम करें नहीं, और होने में प्रसन्न रहे। होना अपने हाथ की बात नहीं। दो विभाग है, जैसे व्यापार आप करते हो और नफा और नुकसान होता है। नुकसान करते हो क्या? करते नहीं हो। धन के लिए उद्योग करना आपका काम कर्तव्य हुआ। अब धन का मिलना न मिलना ये हाथ की बात नहीं है, तो हाथ की बात नहीं है, उसमें हम क्यों चिंता करें? हमारे हाथ की बात ही नहीं है, हमारे जिम्मेवारी नहीं उसकी। तो पहले से ही सोच लें, नहीं तो दुख मिटेगा नहीं। जहां धन नहीं मिला चिंता हो जाएगी, दुख हो जाएगा, संताप हो जाएगा। इस दुख को मिटाना है। सत्संग का तात्पर्य यही है। हमारे भाई बहन बहुत से कहते हैं क्या सत्संग करते हो?
बात तो सुन ली, वही रामायण है, वही गीता जी है, वही बातें हैं, राम राम करो, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। महान वंशराज है, मूर्ख है वो, समझते ही नहीं इस बात कि सत्संग क्या होती है, इसके नजीक नहीं पहुंचे, उनकी हवा नहीं लगी इस बात। सत्संग ऐसी एक चीज है, किसी हालत में रहो हरदम खींचते रहे, तो मस्त हो रहे, ऐसी खुराक मिलती है। परंतु आप सत्संग करने वाले भी भीतर उतर करके गैर रीति से नहीं समझते, अब यार वे बुलाना दे, समझते नहीं बेचारे। इसलिए से वो खूब समझना चाहिए, करने में हरदम सावधान, कोई काम गड़बड़ी का करेंगे नहीं, आलस में प्रमाद में समय बर्बाद करेंगे नहीं, ऊंचे से ऊंचे काम में तत्परता से लगे रहेंगे, चिंता मिट जाएगी। आप चिंता मिटती है मन की स्वच्छता, निर्मलता, कार्य प्रवणता, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार चलने से, लोग मर्यादा के अनुसार चलने से चिंता नहीं रहती। आप समझो, वैभव देखा जाए तो कौरवों की सेना के 11 अक्षौणी सैनिक थे और पांडवों की सेना में 7 अक्षौणी, दोनों के बाजे बजे तो 11 अक्षौणी के बाजे बजे महाराज, तो सशब्द तुम लोग हो, बड़ा भयंकर शब्द हुआ, परंतु पांडवों पर असर नहीं। और पांडवों की तरफ से बाजे बजे, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि बेयारियत नभस्त पृथ्वी तेव तोलो बिन्नादिन। तुमल दोनों में तमला बड़ा भयंकर शब्द हुआ, पर धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि बेयारियत, धृतराष्ट्र के संबंधियों के हृदय को चीर दिया हो, ऐसे एकदम पीड़ा पैदा कर दी, हलचल पैदा कर दी। 7 अक्षौणी की सेना ने 11 अक्षौणी से हृदय को दहला दिया, 11 अक्षौणी सेना के बाजों ने पांडवों का कुछ भी बिगाड़ नहीं किया। कारण क्या था? पांडव धर्म पर थे, न्याय पर थे, उनका हृदय कच्चा नहीं था, और हृदय से स्वच्छ होगा, निर्मल होता है। महाराज शेर की तरह गर्जना है, उसमें तिक्त दुख होता ही नहीं। शायद शरीर को मार दिया जाए, दुख कैसे हो सकता है? वो समझता है मैंने कोई कसूर किया नहीं। बड़ी भारी सत्यवाद है, इस सत्य को इधर उधर कोई कर नहीं सकता, इतना सत्य है। किसी भाई बहन की चिंता होती है, मेरे काम पड़ा है, वो कहते हैं हमें चिंता, बड़ी चिंता हो रही है, मैंने कोई कसूर नहीं किया, मेरी बड़ी चिंता हो रही है। तो मैं कहता हूं तुमने कसूर कुछ नहीं किया, इस बात की तरफ आप ध्यान रखो कि मैंने भी इंकार किया नहीं। भाई एक कहानी सुनूंगा आपको। एक बड़े सज्जन आदमी थे, वो रात्रि में 12-1 बजे पेशाब करने को बाहर निकले। सामने एक था सोनार का घर, तो सोनार के घर में से एक आदमी बक्सा लेकर निकला, और वो था पहरे देने वालों का सिपाही, उनमें से तो बक्सा निकला तो उसने पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम मेरे को पकड़ मत, कि तुम तो पहरा लगाने वाले हो, रक्षा करने वाले हो, चोरी करते हो, कैसे छोड़ूं मैं? कहते मेरे को छोड़ दे, नहीं पश्चाताप होगा, तू रोएगा, फिर बुरी तरह से दुर्दशा हो जाएगी तेरी, मेरी बात मान ले। कि मैं कैसे मान लूं? पकड़ लिया तो बक्सा तो रख दिया नीचे, उसको पकड़ लिया। सिपाही ने सीटी बजा दी, सीटी बजाते पैरा देने वाले सब सिपाही दौड़ा एक जगह आया। क्या बात है? इस घर में से ये बक्सा निकला। भीतर में जाकर देखो तो सुनार कतल हुई पड़ी, सुनार मरा पड़ा। महाराज उसने पकड़ लिया उसको, प्रत्यक्ष बात है, ये तो पहरादार ने पकड़ लिया, नहीं तो क्या पता लगता किसने मारा, क्या किया। अगर सोना था उसने मार दिया, इसने पकड़ ही लिया, बस मुकदमा चला। अंत में जज ने हुक्म दे दिया कि उसको फांसी हो जाए, फांसी का हुक्म होगा। हुक्म होने पर उसने कहा कि भाई परमात्मा घर में न्याय नहीं, दोषी तो ठहर गया निर्दोष, निर्दोष है तो फांसी का हुक्म हो गया। ऐसी उसकी बात निकली तो जज पर असर पड़ा कि वास्तव में ये दोषी नहीं है, ऐसी वाणी निकलती है इनकी, ये दोषी नहीं है। तो उसको एकांत में लेकर के पूछा, फांसी का तो हुक्म अगर ही होता है तो अमुक दिन होगी, तो कैद में तो था ही, पूछा कि बात क्या है, तो उसने सच्ची बात कही। आखिर ऐसी बात है तो बिल्कुल ऐसी बात है, तो ठीक है। वो तो कैद में था ही। अब उसने महाराज एक षड्यंत्र रचा। दूसरा दिन सुबह हुआ, एक रोता हुआ आदमी आया कि मेरे घर में हत्या हो गई, खून हो गया और मेरे पिताजी को मार दिया। किसने मारा इसका पता नहीं, आप करो कृपा,
तो उसकी तलाश करो। तो 2 आदमियों को भेजा, उठाने से थे चले वो 2 आदमी उठा ले, जैसे वहां बना हुआ लेकर के 2 गए। एक गया वो सिपाही जो चोरी करी, एक जो पकड़ा, ये दोनों को भेजा के दोनों ले आओ, उस मुर्दे को ले आओ, हम देखेंगे निगाह करें। वहां गए तो जाकर देखा तो खून बिखरा पड़ा है और उसे चद्दर उठाई हुई, अरे उसके खून लगा चद्दर में इधर से, देखा कि ये है, उसको उठाकर दोनों ने ले लिया। दोनों उठाकर जब आ रहे थे, दुया दुई जब रहे, तो उस सिपाही ने कहा, देख मैंने तेरे को चेताया था कि तू मेरे को मत पकड़, बुरी दशा हो जाएगी। अब साहूकारी देख ली तैने, तू समझता था मैं दोषी नहीं हूं, देख क्या फायदा निकला इसका। तो बोला भाई हम क्या करें इसकी बात पर, मैं वास्तव में दोषी था नहीं, इस बात से मैंने कहा। अब वो आपस में एकांत आज ही बात मिली दोनों की, वो ऊपर लेटा हुआ लिख रहा है, ये तो सिपाही बोला, ये वो कैदी बोला, ये कैदी बोला, ये सिपाही बोला, उसने क्या लिख लिया सभी। जाकर खाट रखा तो टूट गया। अब वो सिपाही घबराया और पकड़ लिया गया, बोलो भाई क्या क्या है, वो सब कहे ऐसे तो निर्दोषी ठहर गया। अब सिपाही ने खुद ने कह दिया, अब क्या किया जाए। तो कहा भाई ठीक है, अब इस सिपाही को फांसी हो जाए। परंतु जज ने कहा कि मैंने घूस खाई नहीं, मेरा कोई तेरे साथ विरोध नहीं, मेरे द्वारा फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया, मेरे को ये देखा तुम दोषी है। तो उसको एकांत लेकर पूछा, तुम ये बात बताओ, तुमने अपनी इस उम्र में कोई हत्या नहीं की है, सच्ची सच्ची बात कह। तो उसने कहा भाई सच्ची बात बतावे, एक मनुष्य था, वो हमारे घर पर आता था, उसे आचरण ठीक नहीं थे, मेरे को पता नहीं लगा, बहम हो गया दूसरों से, फिर सत्य बोलती नहीं थी, तो मैंने निगाह रखी, तो वो आया, उसको मैंने पकड़ लिया और मार करके पीछे नदी में फेंक दिया कि तुम्हारे को तो उस कारण से फांसी होगी और इस कारण से सिपाही को फांसी होगी, दोनों को फांसी होगी। और आदमी ऐसे देख लेता है तो मेरे को कैसे फांसी का हुक्म हो गया भाई। तो कोई न कोई दोष है, चाहे ये दोष है चाहे पूर्व का कोई दोष है। परंतु बात मेरे इतने विषय में कहने की थी कि उसको पकड़ लिया, सब कुछ किया, अंत में फांसी का हुक्म हुआ तो उस मन में खलबली मची कि मेरे को हुक्म कैसे हो गया, मैंने हत्या की नहीं। तो पाप जिसके किया हुआ नहीं रहता है वो धड़कन नहीं होती मन में, तो उस पाप की धड़कन तो उसके मन में थी नहीं और पहली पाप किया उसने कह दिया। तो मनुष्य दोष ही नहीं होता है, उसके चित्त में हलचल नहीं होती और मूर्खता से होती। दोष न करने पर भी फांसी का हुक्म होने चिंता हो जाती, तो ये होती है मूर्खता से। वो मूर्खता सत्संग के द्वारा मिटाई जा सकती, सर्वथा मिटाई जा सकती है सत्संग के द्वारा। प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। सत्संग करने से धन हो जाए, बेटा पोता खूब हो जाए, सुख हो जाए, निरोग हो जाए, रोग मिट जाए, ये नहीं होता। परंतु ये हृदय की हलचल है, ये टिक नहीं सकती, रह नहीं सकती, भाग जाएगी। ये इसमें ताकत है, क्योंकि समझ आ जाती है तो बेशुद्धि में होने वाला दुख नहीं होगा। ये एक बिल्कुल बात है। तो दोषी होता है, उसके हृदय में शांति नहीं रहती, चाहे वो विजय कर ले, कुछ भी कर ले, चित्त में शांति नहीं रहती। घरों में जो बहनों माताएं हैं, जो हृदय में दोष है और वे लड़ती है, तो बेचारी सामने बहू है, कोई कमजोर है, शुद्ध बात है भले, पर हृदय में शांति नहीं होगी नहीं, क्यों अन्याय है, हृदय में शांति कैसे होगी। मैं तो कहता हूं कुत्ता पड़ा है एक गली में, आप पास में होकर जाते हैं, जो कुत्ता पड़ा रहता है देख ले सो जाता है, उसके भय नहीं होता, और जो कुत्ता भौंकता है उसके भय होगा, हलचल होगी, आएगा पास फिर भागेगा, फिर आएगा, वो आपको घुसेगा। ये देखा है कि नहीं, क्यों होता है, कुछ मन खराब हो गया इस बात होता है। आदमी वही है कि कुत्ते दोनों अलग अलग असर होता है। जिसके मन में दूसरे से द्वेष होगा उसे शांति कैसे रह सकती है, उसको अशांति पैदा होगी। तो करना है वो काम बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मर्यादा का करना चाहिए। तरह से चिंता आ नहीं सकती आपके पास। करने में तो आप मर्यादा का त्याग करके काम करते हो और होने की चिंता करते हो, तो डबल दुख होगा होगा होगा, ब्रह्मा जी भी टाल सकेंगे नहीं।
अब कहते कुटुंब दुखी है, बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई, ब्याह होता नहीं, पैदा कुछ है नहीं, पास में धन जमा नहीं, ऐसे विषयों को लेकर दुख होता है। सच्ची बात होता है, पर दुख क्यों होता है ये बात आप समझते नहीं कि लड़की आई है वो अपना भाग्य लेकर आई है, आपके भरोसे नहीं आई है। सब जितने जीव जन्मते हैं वो अपने कर्मों को साथ में लेकर जाते हैं, कर्मों के अनुसार ही वे फल पाते हैं। इस वास्ते आपका काम है कि उनका संबंध करो, उसके लिए उद्योग करो, ये माता पिता का कर्तव्य है। चिंता करो, ये आपका कर्तव्य हो रही है। चिंता करने से होगा भी क्या कि हम चिंता करना तो नहीं चाहते पर हो जाती है, ये एकदम ठीक बात है। चिंता की शौक थोड़ी हमारी लगी है, परंतु चिंता हो जाती है। सामने लड़की बड़ी हो गई और लोग संबंध करते नहीं और पैसा हमारे पास नहीं, क्या करें। तो एक बात बताऊं सीधी साधी कि धनी आदमियों के घरों में भी 20-20, 22-22 वर्ष की लड़कियां हो जाती बड़ी। आज आप विचार कर देखोगे जैसा आपको मिल जाएगा, धन देने को तैयार है, सब कुछ है, पर लड़का में नहीं मिलता है। तो केवल गरीबी के कारण से ये बात हो, ये नियम नहीं है। ऐसी कई लड़कियां आप देख सकते हो। मेरे देखने में एक लड़की आई है, उसके पैर में कसर, ठीक चल नहीं सकती, दोनों पैरों से चलती है, कसर है एक पैर में, ज्यादा बड़ी नहीं हुई, उसकी शादी हो गई और विवाह होने के बाद उसे लड़का हो गया, घर में मान हो गया उसका, ससुराल में आदर हो गया। आज यह कलकत्ते की बात है, आपको जाऊं तो मैं नाम बता सकता हूं। उसके पिता माता यहां थे, परसों तरसों थे, आज है कि नहीं पता नहीं, यहां की बात है। आश्चर्य जैसी बात, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां, बड़ी अवस्था हो गई, समझ नहीं हो रहा है। और वो पढ़ी लिखी विशेष नहीं, साधारण लड़की, और आदर सत्कार हो गया उसका। तो भाग्य के अनुसार बात होती है, पर भाग्य को जहां किया सामने वहां काम करना छोड़ देते। करने में हरदम सावधान रहो, कभी भी गलत मत करो। भाग्य का अर्थ है चिंता न करना, प्रारब्ध का अर्थ है चिंता न करना। अब भाग्य की बात हो तो काम धंधा छोड़ देंगे, अरे काम धंधा करेंगे तो चिंता करेंगे। अरे भैया विभाग अलग है, दोनों विभाग अलग अलग है। संतों के पद में जीव तू मत करना फिकरी, जीव तू मत करना फिकरी, भाग लिखी सो हुई रहेगी भली बुरी सगरी। उदाहरण दिया, तप करने हिरना कुछ आयो, बर पायो जबरी, लोह लकड़ से मरो नहीं सो मरो मौत नखरी। बताइए, नहीं मरा, नख से मर गया, बताओ। तो फिक्र मत करो, वो तो होने वाली होगी। बहुत उसने ख्याल किया, वरदान किया, बाहर मिलूं नहीं, नीचे मरूं नहीं, सूखे से मरूं नहीं, गीले से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं, पक्षी से मरूं नहीं, मनुष्य से मरूं नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि से मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, दिन में मरूं नहीं, ऊपर मरूं नहीं, नीचे मरूं नहीं। उसने जितने मन में खूब अध्ययन कर वरदान मांग लिया, जब मरी है। दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, भीतर मरूं नहीं, सूखे से मरूं नहीं, गीले से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं, मनुष्य से मरूं नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि से मरूं नहीं। और सब बातें बच गई। मकान के दरवाजे के भीतर ना बाहर है ना भीतर है। दिन के एकदम अस्त होते समय ना दिन है ना रात है। नख से हमारा नख गीला भी नहीं कह सकते, सूखा भी नहीं कह सकते। तो निश्चिंत अगर ऊपर तो सिंह और नीचे मनुष्य, ब्रह्मा की दृष्टि नहीं, पत्थर में निकल आए। वो तो होगा भाई, होना है, जैसे आप कुछ नहीं कर सकते। तो होनहार के लिए तो चिंता नहीं करनी चाहिए और करने में कभी भी कमी लानी नहीं चाहिए। अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम आचरण करो, कभी भूल करके भी दुर्गुण दुराचार मत लाओ। अच्छे से अच्छा बढ़िया मर्यादा में चलो, मर्यादा छोड़कर मत चलो, चिंता मिट जाएगी। इस तो मर्यादा छोड़ेंगे, उधर चिंता करेंगे तो डबल चिंता होगी, महान दुख पाना पड़ेगा ही। दुख पाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर कल्याण करने के लिए मिला है। दुख पाने के लिए नरक है, 84 लाख जोनी है, ये है। सुख पाने के लिए स्वर्ग आदि भोग भूमि है।
और दोनों से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य शरीर है। ये दुख पाने के लिए है ही, सदा के लिए दुख मिटा दे उसके लिए मानव शरीर मिला है। ये युक्ति, ये विद्या बिना सत्संग के नहीं। आती नहीं, कितने पढ़ जाओ आप, कर जाओ, पर सत्संग करके ठीक नहीं करेगा तो ये विद्या समझ में नहीं आएगी, आवे ही नहीं आजकल। और सत्संग में गहरा उतर कर समझेगा, दुख नजीक नहीं टिकेगा, ठहर नहीं सकता दुख, ताकत नहीं है दुख में जो ठहर जाए, कैसे दुख ठहरेगा? ऐसी विलक्षण बात एकदम मालूम। तो क्या करें? क्या क्या करने का है कि मर्यादा त्याग कर काम नहीं करेंगे, झूठ खबर नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे। जो हम अपने साथ ऐसा आचरण नहीं चाहते वैसा बुरा आचरण और के साथ कभी नहीं करेंगे, स्वप्न में नहीं करेंगे, न वाणी से करेंगे, न मन से करेंगे, न आचरणों से करेंगे, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। ये पक्का विचार कर लो आप, ये चिंता मिटने का उपाय है। वो तो आप मानते नहीं, ऐसे काम नहीं चलता सा, आजकल का जमाना है, झूठ कपट में कैसे चले, सरकार के ऐसे कानून है, दुनिया की ऐसी होगी, हम क्या करें? तो रो, क्या करोगे? रो, दुख पाप पड़ेगा। उसमें जवाब ये दे देते हैं, फिर दुख मिट जाए, कैसे मिट जाएगा दुख? नहीं मिटेगा। और ठीक मर्यादा में चलो, परिस्थिति कैसी आ जाए भले, आप दुख नहीं होगा, संताप होगा नहीं। परिस्थिति आ सकती है, कठिन से कठिन, कड़ी से कड़ी परिस्थिति आ सकती है, और झूठ कपट करने वालों पर भी वैसी आएगी। खूब बेईमानी जालसाजी करते हैं, उनके भी वैसी वैसी परिस्थिति आवेगी, दुखदायी भी सुखदायी दोनों आवेगी। पाप करत निशिवास जाई, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाई। रात दिन पाप करते हैं, कटिपट का मतलब लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं मिलता, और पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता। स्वाद और शौकीन कहीं गए, शौकीन ही नहीं है, स्वाद नहीं, पेट भरेंगे नहीं। पाप करने वाले सबके सब धनी हो जाए तो समझा जाए। कोई धनी होता है पाप करके, देखो साहब इसने पाप किया, धनवान हो गया। ये नियम नहीं है कि पाप करने वाले धनवान होते ही हैं। आज कितने एक आदमी निर्धन है जो पापों के छोड़ने से निर्धन हुए, पाप नहीं किया इस बार निर्धन हो गए। मिलेंगे ऐसे आदमी कि पाप न करने से निर्धन हो गए साहब, और पाप करने से धनी हो गए, ऐसे आदमी मिलेंगे? पाप करने वाले धनवान हो ही गए, सब लखपति करोड़पति हो गए, सब के सब चारों मिलेंगे आपको। पाप करने वाले धनवान, पाप करने वाले गरीब, पाप न करने वाले धनवान, पाप न करने वाले गरीब, चारों मिलेंगे। तो पाप करने से धन होता है, बिल्कुल गलत बात है। सही बात तो वो होती है कि सदा वो एकदम नियम हो जाए कि पाप करेगा उसके धन होगा ही, और पाप नहीं करेगा वो तो बेचारा गरीब होगा ही। चाहे कोई साधु हो चाहे गृहस्थ हो, पाप नहीं करेगा उसका तो निर्वाह नहीं होगा संसार में, और पाप करेगा लखपति करोड़पति हो ही जाएगा। ये नियम है क्या? कोई बता सकते हो आप? बात है ही नहीं, कैसे हो जाएगी ये बात? अब मैं बात बताता हूं। जिन भाइयों के चित्त में चिंता है, जिन बहनों के चित्त में चिंता है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप भगवान को पुकारें। अगर आपकी चिंता मिटाना आप चाहते हैं तो मनुष्य कोई मिटा नहीं सकेगा, क्योंकि मनुष्य कोई दुखों से रहित नहीं है। कोई संत महात्मा होगा तो वो तो मनुष्य नाम सहस्रेषु हजारों में कोई यत्न करता है, यत्न करना कोई तत्व से जानता है, ऐसा कोई सही मिलेगा, कहीं सही लाखों में कोई एक ही मिलेगा जिसे चिंता नहीं हो। मनुष्य प्राय चिंता में ग्रस्त है, वो चिंता कैसे मिटाएंगे? खुद की चिंता है उनकी। तो प्रभु के चरणों का सहारा लो, उसको पुकारो, और उसके पुकारने से चिंता मिटती है। ये बात एकदम पक्की है। एक बात है बंबई की, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जब कल्याण शुरू नहीं किया उस समय उनकी बात है पोद्दार जी की। एक मित्र था, वो पोद्दार जी के पास में आया, उनके द्वारा सुनी हुई बात कहता हूं। वो कहता है कि मेरे कल भुगतान करना है, और अगर मैं भुगतान रुपया नहीं दे सकूंगा तो मेरा काम फेल हो जाएगा, और कहीं भी मेरे को रुपये मिले है नहीं। अब भाई जी मैं क्या करूं? बड़ा चिंतित था। नीयत सच्ची अच्छी, परंतु रुपया है नहीं, दुकान से लाए। ये दशा। भाई जी ने कहा कि ऐसी चिंता है तो माला लेकर बैठ जाओ कोठरी में, और हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम ये सब करो। तो दुखी होता है ना, वो बात मान लेता है। सुबह हुआ, बाहर निकला तो धनी आदमी आए, मोटर ले आए, आओ भैया चले अपने
समुद्र किनारे घूमने को चले, घर चलो। वहां घूमते हुए कहा कि तुम्हारे रुपयों की आवश्यकता हो तो हमारे 2 रुपये है खाली, तुम ले लेना। आखिर कहा स्वयं तो सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो खाली नहीं जाती। हम नकल करते हैं, परीक्षा लेते हैं कि भगवान सुनते हैं नहीं सुनते हैं, तो परीक्षा में भगवान पास नहीं होते फेल हुआ करते हैं। रावण ने परीक्षा ली, वे सोने के मृग के पीछे दौड़ते हैं नहीं दौड़ते हैं, तो दौड़े भगवान। रावण से सर्टिफिकेट लेना नहीं था वो पास हो जाए, फेल हो गए। इस वास्ते आपके हृदय में अगर सच्ची जलन है तो आप पुकारते ही रहो। अब उसमें कहते हम कितना दिन भजन करें, एक रात हमने किया हुआ तो नहीं। ये नहीं है पुकारने का रास्ता, ये नहीं है। बालक जब रोता है, माँ नहीं मिली तो वो मूर्त नहीं देखता है इस समय मैं रोना आरंभ करूं तो माँ मिलेगी कि नहीं। पूछता है ज्योतिषी से, इस समय काम किया आरंभ है, वो सिद्ध होता है नहीं होता है, वो पूछता नहीं। अरे यूं नहीं है इतनी देर के लिए रोता हूं मैं, 5 मिनट 10 मिनट लूंगा, ऐसा ही नहीं करता। अरे माँ सुनती है नहीं सुनती इसकी परवाह नहीं करता, खुद रोना कर देता शुरू। कब तक? माँ नहीं मिले जब तक। तो सच्ची प्रार्थना उसका नाम है कि वो न मिले तब तक महाराज चैन न पड़े भीतर से। वो नकली करोगे तो होगा नहीं, असली भीतर से होगी तो बात सिद्ध जरूर हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तो सुनने वाले भगवान है और कोई सुनने वाला है नहीं। किसको सुना मैं? सबके दुख है, कोई किसी तरह का, कोई किसी के तरह का दुख है। कौन कहे कौन दुख दूर करेगा? एक ही सुख होगा, सागर है, समुद्र अपार सुख पड़ा है, वो परमात्मा सबका दुख दूर कर सकता है, करता। इस बार उस परमात्मा को पुकारे, उसको याद कर, खूब गए अच्छी तरह से, हमारा क्या करे, पर वो हृदय से आग लग जाए और वैसा होगा तो उससे काम सिद्ध होता है। दूसरा रास्ता है कि कर्तव्य कर्म में कहीं च्युति नहीं होकर के चिंता करे ही नहीं छूटे चिंता, तो ये उपाय बताया। और विचार पूर्वक काम करो। भाई चिंता क्यों करते हो? काम करो असली। वो पुकारना है, वो भक्ति की बात, ये कर्मियों की बात। तीसरा रास्ता है ज्ञान मार्ग का कि भाई संसार तो उथल पुथल होने वाला है ही, चीजें आने जाने वाली है ही, धनवत्ता निर्धनता भी आने जाने वाली है, निरोगता रोगी पड़ा ये भी आने जाने वाला है, आत्मा नित्य है, इस वजह से चिंता नहीं करना। ये है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान के द्वारा भी चिंता दूर हो सकती है, कर्मियों से चिंता दूर हो सकती है, और भक्ति के द्वारा भी भगवान के पीछे पड़ जाए तो ये भक्ति की बड़ी सरल बात है और बड़ी बढ़िया बात है। और आप हम जितने भाई बहन बैठे हैं, बचपन में हमारे मन की बात नहीं होती तो रो देते थे, तो माँ को पूरी करनी पड़ती थी। ये सबके काम में लिया हुआ उपाय है। बालक क्या करे बताओ, उसकी बात बस की तो है नहीं, कर सकता नहीं, असमर्थ है, क्या करे, रो दे। तो एक साधारण माता है, वो भी अपने बालक का रोना नहीं सह सकती। परम दयालु परमात्मा रोना सह सकते हैं, पर वो हृदय का रोने ही नहीं। भगवान हृदय का देखते हैं रोना, ये नकली रोने से नहीं आते। भीतर से हो जाए तो महाराज देरी नहीं लगेगी। तो दुखी हो तो आप दूसरी तरफ दृष्टि क्यों डालते हो कि वो दुख दूर कर देगा, वो सहायता कर देगा, वो सहायता कर देगा। और दृष्टि जाती है तो उनसे खूब मिलो जुलो, उनसे सहायता लो, दुख मिट जाए तो बड़ी अच्छी बात। और नहीं मिटे तो संसार से निराश हो जाओगे, संसार से तो मेरा दुख मिटेगा नहीं। इससे निराश हुए बिना केवल भगवान की तरफ वृत्ति लगेगी नहीं। जब तक आशा संसार की रहेगी तब तक परमात्मा में एक वृत्ति नहीं लगेगी। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार से आशा नहीं रही फिर तो सब हो सिमट इकठाई, सब दे नाता एक हो या केवल भगवान से ही उसी की पुकार हो। और सब बैठ कर पुकार करके महाराज अब हमारे तो कोई नहीं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हार्यो बहुविधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबई जब प्रेरक प्रभु बढ़ जाए। मैं सब तरह से हार गया, मेरा मन काबू में होता नहीं, क्या करूं? तुलसीदास बस होइए, बस कब होगा? जब प्रेरक प्रभु बढ़ जाए, सबके भीतर प्रेरणा करने वाला अंतर्यामी वो बंद करेगा तो होगा। तो उसी से कहेगा, हे नाथ अब तो किसी की आशा नहीं रही। द्रौपदी का भी तीर खींचा गया तो उसके मन में बात थी कि भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, बड़े बूढ़े धृतराष्ट्र आदि बैठे हैं इस सभा में, क्या मेरे साथ में अन्याय हो सकता है?
इधर उधर देखती रही, तब तक बड़ा तिरस्कार हुआ। घसीटी गई महाराज, मरा कुत्ता जैसे घसीटी गई, केस खेचे गए। पर उसने देखा कि अब कोई सहायता करने वाला नहीं, तो सबसे निराश होकर के केवल भगवान को पुकार के, हे नाथ आपके सिवा मेरा कोई नहीं। जब दूसरी ऐसा कुछ नहीं रही, एक ही बात है, तो 10,000 गज बल घट्यो 10 गज तीर, 10,000 हाथियों के बल दुशासन है, हार गया। पर 10 गज तीर में कमी नहीं आई, नख ही हुआ नहीं हुआ। और एक सत्य हृदय से प्रभु को पुकारा, अपने हाथों से भी छोड़ दिया जी, मैं भी नहीं पकड़ूंगा, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम जाना। आप साथ अपना बल भी लगाते हो और भगवान को भी पुकारते हो। भगवान कहते मेरे अनन्य शरण काम हो गया, तुम अपने बल से काम कर लो और किसी की सहायता वो लेकर काम कर लो। किसी से काम नहीं होते हमारे आ जाना फिर, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं जो दूसरे की सहायता की जरूरत रहे मेरे। अरे तुम दूसरी सहायता देते हो करते हो तो तुम उसी सहायता लो, मेरे पास मत आओ। सबसे निराश होकर एक भगवान की आशा, और किसी से मन में भी विचार नहीं, वो कर देगा मैं कर दूंगा, ये विचार नहीं है, तो काम नहीं होता है। वो शक्ति सबकी सब के लिए तैयार है, पर अनन्य चेता सर्वम, उसके भीतर में अनन्य विश्वास एक भगवान का ही है। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम विदिता तक तुलसीदास। ऐसे अनन्य भाव हो जाए भगवान के प्रति, केवल सब काम हो जाता है। बहनों से, माताओं से, भाइयों से, सज्जनों से कहना है कि आप सच्चे हृदय से उस प्रभु को पुकारो, और पुकारते पुकारते सच्चे से सेवा निकलती, उसी से काम होता है। पर सच्चे का पता नहीं लगता, मनुष्य जल्दी जल्दी पहचानता नहीं, वो सोचता मैं तो ठीक पुकारता हूँ, मैं सच्चे हृदय से निकलते नहीं, निकलने में तो उसी दम होता है। बस वो सच्चा हृदय कब होगा तो पुकारते पुकारते सच्चाई बात आ जाएगी। मोटर का इंजन जब शुरू करते हैं तो उस्तादी घुमाते हैं खूब, उस घुमाने में वो कब चलेगी गाड़ी, पंखा कब शुरू होगा इसका पता नहीं, होगा घुमा में 20 लगाए नहीं और 21 में खटोगे, होगा उसी में। ऐसे उस भगवान के पीछे पड़ जाओ, जो कोई को खट लग जाए सत्कार उसमें हो जाएगा। और हार नहीं होनी चाहिए, भगवान के दरबार में जाकर हारी बात नहीं है। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ रखो विश्वास, कब हूं बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। उनका बिगाड़ नहीं होता, परंतु विश्वास उसका पक्का एक ही तरफ चाहिए, और तरफ नहीं। और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जड़ताई, और आस विश्वास भरोसो है बुझ जड़ता है। यह बेटी रघुवीर गोसाई ये भी बेटी जड़ता है जो और का विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, ये महान जड़ता, महान मूर्खता है। तो चित्त की चिंता हो तो क्या करें, भगवान को पुकारे, अब और क्या करें, किसको पुकारे, और कौन है सुनने वाला। काको नाम पतित पावन है, कहीं अति दीन पियारे, जाऊं कहां तज चरण तिहारे। आपके चरणों को छोड़ मैं कहां जाऊं। किसका नाम पतित पावन है, दीन प्यारे किसको लगते हैं, दुखी प्यारा नहीं लगता हर एक आदमी को, किसी को नहीं लगता। इस वास्ते एक प्रभु को पुकारो, उसमें शरण हो जाओ और कहते ही रहो, पुकारते ही रहो। हम दुख पावे सुख पावे, कैसी परिस्थिति हो जाए, भगवान का विधान होता है। भगवान जो करते हैं वो ठीक करते हैं, बेठीक नहीं करते हैं। आफत है वो भी हमारे सुख के लिए होती है, और जो संपद है वो भी हमारे सुख के लिए होती है, हमारे कल्याण के लिए परिस्थिति होती है। भगवान इतने विलक्षण दयालु, इतने विलक्षण है, मेरी तो सामर्थ्य नहीं है वर्णन करने की। पाप का फल देते हैं, कष्ट देते हैं, उसमें भी बड़ी भारी दया रहती है। पुण्यों का फल सामग्री बहुत है, उसको जितना काम करना पड़ेगा इतना उस पापी को जो सामग्री पास में उतना काम नहीं करना पड़ेगा। पुण्यवान से भगवान दूर रहते हैं, पापी से नजीक रहते हैं भगवान। दुख पाने वाले को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, उसके पास सामग्री कम है। आप भी बालक से उतनी आशा रखते हो जितना वो कर सकता है, तो करने की सामर्थ्य अधिक होती है तो काम अधिक करना पड़ता है, और सामर्थ्य कम है तो उसको खुद से करना पड़ता है। इस बात हम कैसी परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। हमारे पास वही परिस्थिति, हम क्या करें। अगर और परिस्थिति भगवान को देना हो तो और परिस्थिति दे दो, तो है जैसे पहुंचेंगे हम तो भगवान की जरूरत नहीं है इस बात।
इस वास्ते सच्चे हृदय से उसे पुकार याद करो, उसके ऊपर ही भार रखो, अपना जो कुछ भार है उस पर रखो, उससे मांगते हो ये कर दो ये कर दो, ये मांगने की अपेक्षा भार ही उस पर ही रख दिया गया, तू जाए तेरा काम जाने। ये लड़कियां भी आपकी है, हम भी आपके हैं, लड़के भी आपके हैं, घर भी आपका है, सब आपका है, आपको चिंता नहीं तो मैं कुछ परवाह नहीं। द्रौपदी ने कहा है जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरू का बिगड़ेगो, वो पति पांच गए तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी। तो सूर्य के स्वामी तुम लाज मरोगे, देखोगे द्रुपदा उगाड़ी, द्रौपदी को उगाड़ी तो थोड़ा शर्म नहीं आवेगी? ये विश्वास मैं क्यों करूं, मेरी क्या चिंता है? आप बड़े हो, मालिक हो, आपके रहते हुए मैं चिंता क्यों करूं? अब होगा वो आपका होगा, जो मेरा है ही नहीं, छोड़ दिया भगवान पर। तो भगवान कहते मेरा काम बिगड़ता नहीं, कभी बिगड़ता है वो जो अपना बल मानता है, अपनी शक्ति मानता है, उसका काम बिगड़ता है। शक्ति द्वारा होता उतना काम होगा, भगवान की अपार अनंत शक्ति है, उसी द्वारा काम होगा, वो कैसे बिगड़ेगा? इस वजह से भगवान को पुकारो, नाम जप करो, कीर्तन करो, बैठ जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। मुझे क्या सहायता करेगा बेचारा? अचानक सहायता होती है महाराज, कई घटनाएं ऐसी सुनी है, हमने पढ़ी है, अचानक सहायता होती है, अचानक जिसकी संभावना नहीं ऐसी हो जाती। इस वास्ते दुख है, अब क्या करें बताओ? हम मैं क्या करूं, आप क्या करो, दुनिया मिलकर क्या करे? तो बहन का एक प्रश्न था कि हमारे दुख हो जाता है, हम क्या करें? बात ठीक है, दुख हो जाता है, तो बहन दुख आप मिटाओ तो भगवान को पुकार, परमात्मा को पुकार, उसको कहो हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे कहो, और जो आपको नाम प्यारा लगे, जो स्वरूप प्यारा लगे, उस स्वरूप का तो चिंतन करो और उसी नाम का जप करो, और से कहो मत किसी से ही, मुक्त से हरदम उसको पुकारते रहो। बाल बच्चों से भी कह दो, कन्याओं से भी कह दो कि बेटा उसको पुकारो, प्रभु को पुकारो, सब पुकारो उसको, सब काम ठीक होगा। एक प्रभु के पुकारने से, एक अनन्य भाव से, और तो भाई और सब तरह से हम निराश हो गए, अब एक आपका ही आसरा है, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही आशा, एक ही बल, एक विश्वास, एक ही भरोसा है, और तो बस हमने सब कर लिया, देख लिया, ढूंढ लिया, कहीं भी कोई सहारा नहीं। ऐसे अनन्य आश्रित होकर के भगवान को पुकार, इतने पर काम नहीं होगा तो फिर और काम करके क्या कर लोगे आप? या सोचो, इस पर भी नहीं होता, वो नहीं होने वाला है। भगवान से कह दो आप हमारी ऐसी आफत में राजी है, बड़ी अच्छी बात, हम भी राजी है। आपका ऐसा मन है कि दुख पाता रहे और हम देखते रहे तमाशा, तो देखो तमाशा हमारे क्या है फिर? मतलब ऐसे निर्दयी नहीं है भगवान, तो हुए तो हमें क्या है, चिंता उसकी भी हमें नहीं कि हमारा काम हो जाना ही चाहिए, हम क्यों आग्रह करें? होना न होना आप जाने, हमारी ही दुख है, तो चाहे तो काम हो जाएगा, चाहे दुख मिट जाएगा, चाहे दोनों हो जाएगा, इन तीनों में से कोई न कोई परिस्थिति हो जाएगी। एक आदमी की स्त्री मर गई, बहुत व्याकुल हुआ, रात्रि में महाराज बड़ा रोए, बड़ा शीतकाल का समय था, दुकान थी 2 गए की, भीतर के गया मैं अपने मित्र को लेकर गया और वहां जाकर बड़ा जोर जोर से रोने लगा कि मैं लोगों के सामने तो क्या रोऊं, बुरा लगेगा, स्त्री के लिए रोता है, तो मेरे बहुत बेचैनी है, दुख में क्या करूं? तो उसने कहा कि अमुक अमुक संत है, उसको तुम बुलाओ, वो आ जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। तो वो मेरी स्त्री को जिला देंगे, स्त्री जिलाने की मैं नहीं कहता, उसी तो वही लगी है, क्या स्त्री जी जाएगी? स्त्री जिताएंगे नहीं कहा, तेरी चिंता मिट जाएगी। तो चिंता मिटी तो स्त्री जीवे तो मर गई, वो तो अब मेरी चिंता नहीं मिटती कि तुम ऐसे क्यों करते हो, बुलाओ, मेरे बुलाने से नहीं आएंगे तो बुलाए आ जाए, तुम बुला तो मेरे बुलाना नहीं। बीती हुई घटना सज्जन ने सुनाई थी, तो उसने बुलाया, तो उनका तार आएगा, क्या काम है, क्यों बुलाते हो? तो कहते तार आ गया ना, वो तो आते नहीं, आना हो तो आ जाते। मैंने कहा मेरे बुलाने से नहीं आएंगे, तो तुम लिख दे दूंगा तार, तो मैं काम नहीं बता सकता, आओ पहली गाड़ी लिख दे, तो तार दिया आगे, ऐसे सत्संग करिए, दुख मिट गया। और वो समझे स्त्री जी जाएगी, स्त्री जी जाएगी, घटना कैसे परिवर्तित हो जाएगी, जो होने वाली तो हो जाएगी, नहीं होने वाली नहीं होगी, पर दुख मिट जाएगा। हृदय की हलचल है, चिंता ही मिट जाएगी, ये नहीं रहेगी, टिकेगी नहीं। सत्संग करने से ऐसी बातें होती है, हुई है,
एक पुलिया मेरे पास ऐसा भी आया, एक किसी ने बहन ने लिखा है कि आदमी मरने के बाद बहुत अत्यंत दुखी हो रही थी, तो आपका प्रवचन सुनकर मेरे को बहुत शांति मिली, भगवान का विवाह देखकर तो बहुत आनंद आया, ऐसा आनंद कभी नहीं आया। आप मेरे पूज्य पिता हैं, लिखा इस सत्संग में लिखा। तो पहले आ गया था मेरे पास में, आज मेरे पास आगे सुनाने को कह दिया आपको। भगवान के विवाह हुआ उस समय हम पर बहुत आनंद है, कभी उम्र में आनंद नहीं आया। अरे पति मर चुका, ये दुख था उसमें, अब दुख दूर कैसे होगा बताओ? अब कौन जानता है किसने दुख दूर होगा? हम नहीं जानते इन बातों को। अब हमें पता नहीं किस बात से क्या होगा। अब विवाह का आनंद लेकर सुखी हो गई, ऐसे रामायण का पाठ लेकर सुखी हो गई, सत्संग की बात लेकर सुखी हो गए। मेरे पास ऐसे एक दो समाचार आए हैं कि हमारा जीवन बदल गया। एक भाई बहन जो स्त्री पुरुष है आपस में, उसकी बात सुनी कि हमारे कड़ा रहती रोजीना और दुख पाते थे, रुपया ही कमाता था, रुपया बहुत कमाया हमने और जलन रहती थी, अब हमारा चिंता में। ऐसी बात होती है तो उनके हुई, हमारी क्यों नहीं होगी? हमारी भी हो जाएगी। इस बात एक प्रभु का चरणों का सहारा लो, उसको पुकारो। सज्जनों, उसके बिना कोई अपना नहीं है। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने हो प्रभु परमात्मा है। सब स्वार्थ भी क्या निहाल करेंगे? उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। भगवान के समान भगवान ही है, केवल उसका सहारा लो। हे नाथ, हम तो कुछ समझते नहीं, जानते नहीं, हम क्या करें, किससे कहे, किसको सुनावे, कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे भी भगवान शरणा को शरणा लो। नारायण 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 नारायण। तो भीतर की चिंता है, ये दुख है, और वो होती है चाहना से। चाह गई चिंता मिटी मनवा पे परवा, जिसके कछु नहीं चाहिए सो शाहन पति शाह। वो बादशाह का बादशाह है, जिसके भीतर की चाह ना मिटा दे। और चाहना हम मिटा नहीं सकते तो भगवान से कहना, का तो चाहना पूरी कर दो, का चाहना मिटा दो। हम क्यों जले? आप जैसे मालिक, आपके हम दास, आपके अंश, और वे हम जले। और आप देखते रहो सर्वसमर्थ। भगवान में तीन बात याद हो, एक तो सर्वसमर्थ है, और ये एक परम दयालु है, और एक सर्वज्ञ है। हम उधर ध्यान नहीं देते, नहीं तो वो सर्वज्ञ है, हमारे जानते हैं वो। और समर्थ भी है, किसी को दया आए, पर दया तो आती है, समर्थ नहीं तो क्या करे, वही रो देगा और क्या करेगा। और सर्वसमर्थ है, समर्थ बना हमारी सुनता नहीं, जानता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनता भी है, समर्थ भी है, पर दया नहीं है उसके हृदय में। भगवान तीन बात, परम दयालु है, परम सूर्य प्राणी मात्र का, और सर्वज्ञ है, और सर्वसमर्थ है। फिर उनके लिए उनके रहते हम दुखी क्यों है कि हमारी दृष्टि और की तरफ है, केवल भगवान की तरफ होनी चाहिए। भगवान की ये स्वभाव, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन। केवल भगवान का इशारा हो, केवल भगवान की तरफ दृष्टि हो, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते अनन्य भाव होना चाहिए, हम अनन्य भाव बिना नहीं। तेरी और तरफ जितनी दृष्टि है, औरों से काम होता है, वो सब तुम अपना बना ले, उसके बाद मेरी तरफ आ जाना। मेरे कोई देरी नहीं होती है, और तरह से आशा है ना, वो पूरी कर ले पहले। कहते महाराज मैं तो देख ली सब तरह से, मेरी आशा कोई भी पूरी करने वाला नहीं है, तो मैं तो तैयार हूँ। तो थोड़ी देर बहम है ना, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, वो कर ले, ये बहम ही तंग करता है। इस वास्ते अनन्य भाव से केवल प्रभु के चरणों के शरण हो। नारायण नारायण। इसमें कोई बड़ी शंका हो किसी के तो बोले भाई, मामूली बात मत बोलना। इस वास्ते चिंता होना ये प्रारब्ध का फल नहीं है। प्रारब्ध बाहर से काम किया जाता है, और बाहर की परिस्थिति कर्मों से बनती है। जैसी किसी बाहर की सुखदायी दुखदायी परिस्थिति है, वो कर्मों का फल है। जो कर्म बाहर से होते हैं, परिस्थिति बाहर से आती है। और भीतर जो बात दुख होता है, चिंता है, ये भीतर अज्ञान से होता है, मूर्खता से होता है। वो मूर्खता मिटाई जा सकती है। बाहर की परिस्थिति परिवर्तन करते हैं, कर्म में हाथ की बात नहीं। बाहर की परिस्थिति बदलने के लोग चेष्टा करते हैं, भीतर के अज्ञान को मिटाने के लिए उद्योग नहीं करते हैं। बीमारी तो है भीतर, उद्योग करे बाहर, ये कैसे होगा? ये खास भूल होती है। तो दुख मिटाना चाहते हो तो भीतर के विचारों को शुद्ध मनाओ, विवेक बढ़ाओ, बातों को समझो ठीक तरह से, दुख मिट जाएगा। राम राम राम।
क्या होगा। और ये जो अंतम बताया भगवान की गीता के अनुसार हम जीवन बनावे, ऐसा जीवन बने तो मैं आऊं चाहे न आऊं, पर बहुत आनंद होगा, इसमें संदेह नहीं। जीव का कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवत गीता की महिमा अपार है। आज भूमंडल पर भगवत गीता के समान आदरणीय कोई ग्रंथ नहीं है। किसी संप्रदाय का क्यों न हो, गीता का हृदय से आदर करता है। अगर सच्चा तत्व को जिज्ञासु है, जानना चाहता है, तो गीता का कितना महत्व है उसका मनन करें, उसके बाद जीवन बनावे अपना। ये बात बढ़िया है। और भगवान के चरणों के शरण हो गए, माम आश्रित, भगवान के चरणों का आश्रय ले, उसके समान कोई दूसरा सहारा है नहीं, सब कच्चा सहारा। सीताराम भजन